बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबी शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के जितने सहाफ़ी थे उसके अंदर एंकर्स भी थे, यूट्यूबर्स भी थे, यहाँ तक के वासिफ चौधरी साहब भी थे। तो काफ़ी बड़ी तादाद में 50-60 के करीब जो है लाहौर के जो सहाफ़त की फ़ील्ड से वाबस्ता है उन लोगों को बुलाया हुआ था। और दोपहर के खाने का टाइम था और उसके अंदर काफ़ी उन्होंने खाने के साथ साथ गपशप भी की और सारी चीज़ें की। मैं भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद था। तो शहबाज शरीफ साहब ने जिन बातों का जिक्र किया मैं आपको वो बता दूं कि पूरी मीटिंग का अहवाल क्या हुआ। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद शहबाज शरीफ साहब ने जो है ये गुफ्तगू फरमाई और उनके साथ सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ। सबसे पहले जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उसके अंदर उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की कि वो गुज़िश्ता रोज़ सवात गए हुए थे जलसे के लिए मीर मुकान साहब के। तो रास्ते में उनको मालूम हुआ हेलीकॉप्टर में कि पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर FIA ने एक रिव्यू पिटीशन जो है दायर कर दिया है। इसके ऊपर मरीम औरंगज़ेब साहबा से उन्होंने कहा कि मैंने बात की और उतरते साथ मैंने ये जो मामला है इस पिटीशन को वापस ले लिया। फिर उन्होंने जिक्र किया तेल की कीमतों के हवाले से कि जो तेल की कीमतें हैं ये माइंस के तौर के ऊपर इमरान खान साहब लगा के गए थे। उनको मालूम था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है और जब हुकूमत जाएगी तो जो आने वाली हुकूमत होगी उसके लिए ये सबसे बड़ा दर्द सर होगा। पर हुकूमत ने फैसला किया कि आवाम को ये जो रिलीफ है पेट्रोल की मद में वो जारी रखा जाएगा और मुमकिन तौर पर आने वाले बजट तक कहा जा रहा है कि ये मामला चलेगा। पर इतलात यही हैं कि 10-15 दिनों के अंदर अंदर कीमतें जो है हुकूमत को चाहते ना चाहते हुए बढ़ानी ही पड़ेंगी। फिर इस हवाले से इकॉनमी के हवाले से उन्होंने बड़ी गुफ्तगू फरमाई और उन्होंने जो उनका मुद्दा था बजट डेफिसिट के ऊपर उन्होंने बताया कि इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा जो है वो बजट डेफिसिट होने वाला है। और इस हवाले से उन्होंने कहा इसी सिलसिले के अंदर वो दोस्त ममालिक का उन्होंने दौरा भी किया और मामलात को खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश की। और फिर जब गुफ्तगू ख़त्म होने वाली थी तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, इलेक्शन होते हैं और उनको मौका मिल जाता है तो अगले 5 साल अगर नून लीग को मिल जाए तो हम जो हैं पाकिस्तान की किस्मत को बदल के रख देंगे और बैगर्स से चूज़र्स तक का सफ़र जो है हम तय करके दिखाएंगे। ये शहबाज शरीफ का दावा था। फिर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से इमरान खान साहब की हुकूमत को उन्होंने काफ़ी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग का जो मामला है कि ये सर्दियों के अंदर ये जो मेंटेनेंस वाला मामला है ये कर लेना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ भी ना हो, मामला ना हो। पर जानबूझकर तरीके इंसाफ की जानिब से नहीं किया गया और वो जैसे ही हुकूमत में आया तो उन्होंने ये सारे मामला हल किए हैं। तो आप बिजली की लोड शेडिंग देखें तो वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और वो उनका दावा है कि आने वाले दिनों में ये बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। फिर गंदम के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि गंदम का जो है वो 3 मिलियन टन कम गंदम हुई है। फिर इसके ऊपर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कैसे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जो महंगी खाद है 10-10 हज़ार रुपये की जो बोरी है वो मिलती रही है जिसकी वजह से कॉस्ट वैल्यू बढ़ गई और सारा कुछ हो गया। पर उन्होंने बताई कैलकुलेशन करके कि किस तरह उन्होंने आटे की कीमतों को नीचे वो लेकर आए हैं और इसी तरह चीनी वाले मामला को रमज़ान के अंदर और घी जो है उसके ऊपर भी उनका कहना था कि हुकूमत इस वक्त आवाम को सब्सिडी दे रही है। फिर उनसे सवाल हुआ कि साजिश नहीं है तो जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते। तो इसके ऊपर बड़ा तफसील से बाहर सहाफ़ियों ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है, सवालात किए मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीके से और अंदर की बात गुलवाने की कोशिश की। तो शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर वाज़ह तौर पर बताया कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने वाज़ह कह दी कि कोई साजिश नहीं हुई, सफ़ीर मौजूद था जिसको ये ख़त आया और हमने डिमांड से जो है वो भी सारा कुछ कर दिया। और उनका मानना है, उनका कहना था कि ये जो इमरान खान साहब है जब हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो ये उससे भी भाग जाएंगे और इससे पहले भी वो इसी तरह करते रहे हैं, माजी की वो मिसालें देते रहे। और इसके अलावा उन्होंने बड़ा वो एक इमोशनल होकर सारे सहाफ़ियों से सवाल करने की कोशिश की कि क्या मैं और मेरे कुलीग साजिश के नतीजे में हुकूमत में आए हैं, मुझे बताएं हमें किस मुल्क के ने फंडिंग दी है या पैसे दिए हैं और हमने जो है ये सारा मामला बदल कर रख दिया है। अब जो फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने पैंतरा बदला है, दिन रात जो हैं ये जो हैं इमरान खान साहब वो झूठ बोलते हैं। तो इस पर उनका मानना था कि इसके ऊपर वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए और वो उनका ये भी कहना था कि इंशाल्लाह हम कमीशन बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि लंदन के अंदर वो एक इमरान खान साहब का पुराना क्लिप है जो उन्होंने फ़ौज के बारे में इल्ज़ाम तराशी की थी। तो इसके ऊपर उनका कहना था कि क्या कोई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी इस तरह कर सकता है। फिर उनका कहना था कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं
नहीं होंगे। इस हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये आइन के तहत जो है ये तमाम की तमाम तब्दीली आई है, जो नया सेटअप आया है, और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जितनी भी उनकी टीम है वो रिफॉर्म्स लेकर आए और रिफॉर्म्स के बाद जो है जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ। और इस हवाले से उन्होंने दावत भी दी कि जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो आएँ, वो इस मामले के अंदर शामिल हों और आइन के तहत जो है ये तब्दीलियाँ लाई जाएँ और रिफॉर्म्स लाए जाएँ, और ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके मुल्क में। और फिर उनसे ये सवाल हुआ कि आजकल आपने देखा होगा कि बड़ा वो चल रहा है, SPR की भी आज इस हवाले से स्टेटमेंट आई है, सारी चीज़ें वो सामने आ रही हैं कि बड़ी खुलकर अदलिया के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़, इवन दिन के शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ मैं देख रहा था, और दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी जो है वो एक कंपेन चलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसके ऊपर जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक इस मामले को देखेंगे और चीज़ों को सारा कुछ वो हल करने की कोशिश करेंगे। फिर उनसे ये भी गुफ्तगू के अंदर सवाल हुआ कि आप ऊपर वज़ीर आज़म हैं, नीचे आपका बेटा वज़ीर आला पंजाब है, तो फिर 16 अरब की करप्शन जो है उसका भी आप पर इल्ज़ाम है। तो इसका शहबाज शरीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दिया कि जो मेरा वज़ीर आज़म बनने का फ़ैसला था या हमज़ा शहबाज का वज़ीर आला पंजाब बनने का फ़ैसला था, ये पार्टी का फ़ैसला था। और जहाँ तक बात है ये 16 अरब रुपये की करप्शन के मामले की, तो उनका कहना था कि 3.25 साल जो है वो गुजर गए हैं, मुझको 2 बार जेल भेजा गया, मेरे साथियों को भी जेल भेजा गया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कोई चीज़ कुछ साबित नहीं हुआ। तो अगर इन्होंने करना था तो उस दौरान कर लेते। फिर 2014 के धरने के हवाले से बात हुई तो उन्होंने पूरी रोदात बताई कि कैसे जो है इमरान खान साहब कि जब वो धरना दिए बैठे हुए थे तो चीन की हुकूमत ने भी उनसे रब्ता किया। उनका कहना था जो उस वक्त की फ़ौजी लीडरशिप थी उसने भी इमरान खान साहब से रब्ता किया कि आप ये धरना ख़त्म कर दें, चीनी सदर का दौरा होने वाला है। और पाकिस्तान के लिए CPEC के हवाले से उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, पर वो इमरान खान साहब नहीं टले और जो चीनी सदर शी जिनपिंग हैं उनका दौरा कैंसिल हो गया। इस पर शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया तो क्या ये जो मामला है साजिश के ज़ुमरे और या उस तरह नहीं आता, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं। फिर उसके बाद उनका कहना था कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएंगे तो उस वक्त क्या होगा। इस हवाले से उन पर जब सवाल हुआ तो उनका जवाब था कि ये बात जो है ये तो मैं भी नहीं जानता कि किस तरह उनको डील किया जाएगा, और ये सारा फार्मूला और सारी चीज़ें जो है राना सनाउल्लाह साहब को मालूम है और वो बताएंगे नहीं, वक्त आने पर आपको ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी। आखिर में अजमल जामी साहब ने सवाल किया फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि मरियम बीबी ने जो जलसा है उसके अंदर वफ़ात जंग वाले उसमें बड़ी खुलकर उनके ऊपर तनकीद भी की, बात भी की, तो इस पर क्या आपकी ओपिनियन है। तो उन्होंने कहा कि मरियम को आप माफ़ कर दें और ये जो जज्बात की रोह में बहकर जो है वो चीज़ निकल गई और इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं है, कोई मामला नहीं है हमारा। तो ये वो चीज़ें हैं आज की जो जितनी भी उनकी बातें थी उससे तासुर यही मिला है कि 1 साल 2 माह का जो टाइम पीरियड है ये जो भी मखलूत हुकूमत है ये अपना पूरा करते हुए दिखाई देगी, और वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए इस सिलसिले के अंदर। आप देखें आज उन्होंने जिन सहाफ़ियों को बुलाया उसके अंदर PTI की सोच के हामिल सहाफ़ी भी थे जो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद करते हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड जो है सबसे पहली चीज़ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नून लीग ने और शहबाज शरीफ साहब ने अक्रॉस द बोर्ड जो हैं सहाफ़ी जो हैं उनको दावत दी और वहाँ पर बड़ी खुलकर उन्होंने खंदा पेशानी के साथ सारों के सवालों के जवाबात दिए और खुलकर बात की, किसी भी लगी लिपटी के बगैर। और उन्होंने कोई बात उस तरह रोकने की कोशिश नहीं की या कोई भी चीज़ बताते हुए वो हिचकिचाते हुए नहीं दिखाई दी, और इस तरह लग रहा था कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था कि वो अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे, टेन्योर पूरा करेंगे। इमरान खान साहब जो भी जलसे कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं या जो सोशल मीडिया पर कंपेन चल रही है या इदारों के ख़िलाफ़ चल रही है उसका खंदा पेशानी से मुकाबला किया जाएगा। और जब उनसे ये पूछा गया वीडियोज़ के हवाले से ख़ास तौर पर कि एक बड़ी वो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि नून लीग के हाथ शायद कुछ वीडियोज़ लग गई और मरियम बीबी से पहले भी जो है वो वीडियोस का जिक्र करती रही हैं और वो जारी करती रही हैं, तो इस पर शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ 2 लफ्ज़ों का जवाब था कि हम ऐसी सियासत ना पहले की है ना अब करेंगे, और हमारा ये मेयार नहीं है कि हम सियासत को इस नहज तक ले जाएं। तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।